एनसीसी भी कंप्लीट किया और इसी के साथ मैंने नेशनल लेवल पर एमपी स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। और फिर उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़, उसके बाद मैंने लॉ किया है गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज इंदौर से। सीपीसी कंकरेंट लिस्ट में आती है। इसमें जो हाई कोर्ट अमेंडमेंट कर सकता है, जो ऑर्डर है उनमें, और बाकी सेक्शंस है उसमें सिर्फ सेंटर कर सकता है। प्लेंट को जी। ऑर्डर 6 रूल 17। रिटर्न स्टेटमेंट जो प्रतिवादी होता है उसकी ओर से प्लेंट का एक तरह से जवाब होता है, जो ऑर्डर 8 रूल 1 में दिया जाता है। रीडिंग प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को मिलकर बंद होता है, ऑर्डर 6 रूल 1 में बताया। सेट ऑफ काउंटर जो क्लेम में मेन डिफरेंस है वो सेट ऑफ जो है वो उसी सव्यवहार से उत्पन्न होता है, और काउंटर क्लेम में उसी सव्यवहार से उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। और काउंटर क्लेम जो है जो डिफेंस होता है प्रतिवादी का, उस जो रिटर्न स्टेटमेंट देता है उस तारीख तक भी यदि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वो प्रतिदावा संस्थित कर सकता है, मगर जो सेट ऑफ में होता है वो प्लेंट से पहले ही उसका वो दावा कॉज ऑफ एक्शन आना चाहिए। सेट ऑफ रूल्स रूल 8 ऑर्डर 6 में दिया है, जो 2 प्रकार के होते हैं, सामयिक प्रतिसाधन और एक और याद नहीं आ रहा, विधिक प्रतिसाधन। प्रतिदावा ऑर्डर 8 रूल 6A में दिया गया है, 6A से 6G तक है इसमें। सेक्शन ऑर्डर 9 रूल 13 में, उसके बाद अपील कर सकते हैं ऑर्डर सेक्शन 19(6) में, और ऑर्डर 47 में पुनर्विलोकन। जी, उसमें जो उसका लिमिटेशन दिया गया है 30 डेज का। पुनरीक्षण से ऑर्डर 50। पुनरीक्षण ऑर्डर सेक्शन 140 150 115 जी। सेक्शन 151 में है, जिसमें सभी न्यायालयों को, तो लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सभी आता है, उसमें सबको प्राप्त है। सेक्शन 148 में केवियट किसी सेक्शन 148 में 148A में है केवियट का प्रावधान। इसमें किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाली किसी वाद या आवेदन में किसी कार्रवाई का किया जाना प्रत्याशित है, और कोई व्यक्ति उसमें उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है, तो वह न्यायालय में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, और जिस पक्षकार को ऐसा लगता है कि वहाँ न्यायालय में आएगा इस संबंध में, तो उसको न्यायालय केवियट फाइल करने वाले को जानकारी देगा, और जो केवियट करता है वो उस आवेदन की एक प्रति वहाँ भी देगा जहाँ से एक एप्लीकेशन आने की संभावना है। ये मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में।
अभ्यस्त के संबंध में विधि वर्ड एब इनिशियो है, जो करार होता है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है। और इसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है। और सेक्शन 68 में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी इसमें अलग है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत कोई अव्यस्क यदि कपटपूर्वक किसी संपत्ति को ले लेता है तो उससे वापस ले सकते हैं यदि संपत्ति पहचानी जा सकती है। सेक्शन 68 में कोई व्यक्ति उसका संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की कोई किसी आवश्यकता को पूरी करता है तो वहाँ व्यक्ति उस व्यक्ति की संपत्ति से अपनी प्रतिपूर्ति करने का हकदार है। पर्सनल लाइबिलिटी जी। सेक्शन 7 दुरस्थ क्षति के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाता, सेक्शन 73 में बताया इसमें। और सामान्य क्षति के लिए दिया जा सकता है उस स्थिति में जब दुरस्थ क्षति होती है। और सेक्शन 74 में भी इसमें बताया गया है जिसमें पहले से ही कोई राशि निर्धारित होती है उसमें न्यायालय युक्तियुक्त प्रतिकर से तक कोई राशि दे सकता है। सिविल विधि मुख्यतः किसी पर्सन के राइट्स और लाइबिलिटी का निर्धारण करती है। और जो क्रिमिनल ये सोसाइटी के अगेंस्ट में जो क्राइम होते हैं उनका निर्धारण करती है। सजा, हाँ, इसमें सीधा जेल में डाला जाता है व्यक्ति को और इसमें सिविल प्रिजन दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, बस का और कंपनसेशन दिया जाता है। ऑर्डर सेक्शन 11 में दिए गए हैं भू राजस्व संहिता में, जिसमें प्रमुख राजस्व आयुक्त, फिर आयुक्त आता है, फिर तीसरा अपर आयुक्त, चौथा आयुक्त भू अभिलेख, फिर अपर आयुक्त कलेक्टर, पांचवा अपर आयुक्त, फिर छठा कलेक्टर, सातवां अपर कलेक्टर, फिर जिला सर्वेक्षण अधिकारी, 9 उपखंड अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, 11 सहायक कलेक्टर, 12 जिला सर्वेक्षण अधिकारी और उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और फिर बस। जी मैम। नहीं, तहसीलदार रैंक का ही बनेगा उसमें। वाजिबुल अर्ज MPLRC में सेक्शन 248 में बताया, 242 में बताया है। वाजिबुल अर्ज किसी ग्राम की रूढ़ियों का एक दस्तावेज होता है जो जिसपे किसी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो सिंचाई के अधिकार, मार्ग अधिकार या अन्य सुकाचाधिकार से मिलकर बना होता है। दखल रहित भूमि सेक्शन 234 में है और इसमें वे विषय आते हैं जिनमें जो ग्राम में पशुओं को चराने के लिए इसमें अनुमति दी जाती है, और लकड़ी, इमरती लकड़ी, ईंधन या कोई अन्य उपज से रिलेटेड, और मुरम, कंकर, रेत मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर या अन्य कोई गौण खनिज से संबंधित ही उसमें आते हैं। भू अभिलेख सेक्शन 114 में है, जिसमें जो दो प्रकार से मतलब इसमें दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, एक शहर के लिए और एक ग्राम के लिए, जिसमें 114 एक दिन भू अधिकार पुस्तिका भी आती है, 107 के दिन सेक्टर का नक्शा और ग्राम का नक्शा, और 108 के दिन अधिकार अभिलेख आता है, और 233 के दिन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे भी उसमें आते हैं, 234 के दिन निस्तार पत्रक भी आता है, और जो लोक प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित की जाती है नगर के लिए वो भी इसमें 233 के अंतर्गत भी आती है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, शायद 220, हाँ 222 समथिंग इसमें है। जी जी जी।
सेक्शन 248 में है। उसमें तहसीलदार को एक एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो उस पर कार्रवाई करता है। जी, एक मैम कलेक्टर रैंक का ही अधिकारी एसडीओ होता है इसमें। राजस्व मंडल, सॉरी मैम। जी, सेकंड अपील ही है मैम, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। दोनों। जी जी, राजस्व मंडल राजस्व न्यायालय ही कहलाएगा उसमें। सेक्शन 11 नहीं, सेक्शन। जी जी, सेक्शन से। जी जी, हाँ जी। उनका प्रयोग न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए और न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। जी जी, सब जुडिस जो होता है वो ऑलरेडी किसी न्यायालय में चल रहा होता है, और जो प्रांग न्याय होता है उसमें पहले से कोई निर्णय सुनकर दिया जा चुका होता है। यही मेन प्रॉब्लम उसमें। जी, लागू हो सकता है। सह प्रतिवादियों के बीच हित का परस्पर विरोध हो और उस विरोध को विनिश्चित करने की आवश्यकता विनिश्चय हो चुका हो, और अभी इतना ही याद आ रहा है। जी, वाद को रोक देने के बाद अपील या पुनरीक्षण किया जा सकता है। नहीं मैम, सॉरी मैम, याद नहीं। नो, अपील नहीं होता, पुनरीक्षण किया जा सकता है। सेक्शन 13 में है विदेशी विदेशी निर्णय। इसमें यदि वो निश्चायक होता है, यदि वो किसी नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध ना हो और कपटपूर्वक प्राप्त ना किया गया हो, और अंतर्राष्ट्रीय, हाँ ये। जी, डिक्री सेक्शन 2(2) में रिफाइन है। डिक्री ऐसा न्याय निर्णय इनकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो जहाँ तक कि वहाँ उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। बाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण कर सकती है। वहाँ या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर प्रश्न का उदाहरण नहीं आता। ये दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। जी मैम, जैसे कि बंधक के अंदर अंतर्गत अपन मोचन के अधिकार में प्रारंभिक डिग्री दी जा सकती है, और इसी में अंतिम डिग्री भी दी जाएगी। पूर्वबंध के अधिकार में, विक्रय के अधिकार में, और शुफा के अधिकार में, भागीदारों के विघटन के लिए बाद में। अभी इतने ही। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो, जो उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का डिसाइड करना आवश्यक हो, वही होता है। जो एक बड़े जनसमूह को प्रभावित करता हो। अभी इतना ही।
अपीली न्यायालय को मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकता है, प्रतिप्रेषण कर सकता है और विवादक को विरचित कर उसे खुद आगे प्रोसीडिंग कर सकता है और अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। डिक्री का जो प्रारंभ होता है वो वाद पत्र के प्रारंभ के साथ होता है, वाद पत्र के संस्थित के आसाने जाने के साथ होता है। और आदेश का आदेश जो होता है वाद पत्र के प्रारंभ के साथ और इसके बिना भी किया जा सकता है। और डिक्री पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयिक रूप से उदाहरण करती है, आदेश पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयिक रूप से उदाहरण नहीं करता है, कर भी सकता है। और आदेशों की कोई सेकंड अपील नहीं होती है, डिक्री की सेकंड अपील की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ऑर्डर 41 में कैटेगरीज वाइज डिसाइड बताया गया है, केवल उन्हीं ऑर्डर की जा सकती है।